अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए मिक्स्ड व्लॉग्स जिसमें सफ़रनामे होते हैं, मंज़रनामे होते हैं, इसके अलावा क्लिनिकल टिप्स होती हैं, हेल्थ टिप्स होती हैं। और अब रमज़ान के रोज़े आखिरी 9 रोज़े रह गए हैं और मैंने सोचा कि आज चूँकि हमने इफ्तार पार्टी दी हुई है यहाँ अमेरिका में अपने फैमिली फ्रेंड्स को, तो मैंने सोचा कि इफ्तार पार्टी पे जाने से पहले, इफ्तारी पे जाने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाए। इस वक्त मैं अपने घर के बैकयार्ड में हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज मैं आपको बताऊँ कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए रोज़े में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और किस तरह से उनको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और रोज़ा किस तरह खोलना चाहिए और कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए। तो चलें हम शुरू करते हैं आज ये क्लिनिकल टिप। और इसमें मैं आपको इफ्तारी पे जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि इस्लाम एक बहुत ही आसान मज़हब है और जो बिल्कुल कुदरत के उसूल हैं वही इस्लाम के उसूल हैं। यानी ये रिलीजन है, नेचर का रिलीजन है। अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ रखी हुई हैं इस मज़हब में। तो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर वो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए अगर वो रोज़ा नहीं रख सकती, बहुत बीमार हैं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर। वो रोज़े रमज़ान के छोड़ सकती हैं और अल्लाह ताला अगर बाद में उनको हिम्मत दे तो वो रमज़ान के छोड़े हुए रोज़े रख सकती हैं। इसी तरह से अगर दूध पिलाने वाली माएँ बहुत कमज़ोर हैं और वो बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद वो बहुत नकाहत महसूस करती हैं या बच्चा बहुत बीमार है, तो ऐसी सूरत में दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बहुत आसानी है, तो वो रोज़े छोड़ सकती हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पे अगर कोई ख़ातून रोज़े ना छोड़ना चाहे तो फिर ये है कि सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 22वें से 27वें हफ़्ते तक कोशिश करें कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस दरमियान में प्री टर्म बर्थ का ख़तरा होता है। अगर ख़ुराक में कमी रह जाए, अगर पानी की कमी हो जाए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो माँ और बच्चे दोनों को ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि सेकंड ट्राइमेस्टर में, जिस तरह प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हाफ्स होते हैं, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक सेकंड ट्राइमेस्टर और एक थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें कोशिश करें कि रोज़े ना रखें। अगर आप रोज़े नहीं छोड़ना चाहते तो कोशिश करके वो आप बाद में क़ज़ा अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपसे आज सिर्फ ये बात करना चाह रही थी कि कौन सा प्रेगनेंसी में क्रिटिकल पीरियड है। सेकंड ट्राइमेस्टर क्रिटिकल पीरियड है, यानी 22वें से 27वें हफ़्ते तक आप रोज़ा ना रखें, बाद में रख लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप रोज़ा रखते हैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में और या आप रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि रोज़ा आप खजूर से इफ़्तार करें, क्योंकि खजूर में फोलेट, आयरन और वो सब कुछ होता है जो कि एक हेल्दी न्यूट्रिएंट फूड होता है। तो ज़ाहिर सुन्नत रसूल है, तो सुन्नत रसूल बग़ैर किसी हिकमत के तो हो नहीं सकती। तो खजूर खाएं और खजूरें आपके लिए मुफीद हैं और वो आपके लिए मुकम्मल ग़िज़ा हैं। तो खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। ज़रूरी नहीं है कि एक आप 2-3 खजूरें ले सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पीना है, मगर कोशिश ये करनी है कि खाने के बाद ज़्यादा पानी ना पिएं, उससे पहले पी लें। खाने से पहले तो ज़्यादा बेहतर है। चटपटी तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना लें, जैसे समोसे, पकोड़े। अगर चाट लेने पे दिल कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई मसाले वाली चाट ना हो और वो फ्रूट चाट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अंदर अगर बॉइल्ड चने डाल लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी और ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रूट चाट ले सकती हैं जिसमें मसाले ज़्यादा ना हों। इसके अलावा खजूरें लें और जो मौसमी फल हैं, जिसमें केले हैं, जिसमें अगर ऑरेंजेस अवेलेबल हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है। और इसके साथ अगर लेमनेड या लेमन की शिकंजी लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, पानी है। और रोज़े में बाज़ दफ़ा फीका पानी नहीं पिया जाता,
تو اس صورت میں آپ کوشش کر کے لیمونیڈ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اگر پھر بھی آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ افطاری آپ بہت اہتمام سے کریں، جس میں مرچیں، مسالے، پکوڑے، سموسے نہ ہوں۔ البتہ چاٹ آپ لینا چاہتی ہیں تو فروٹ چاٹ بیسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں لیں، پانی لیں، لیمونیڈ لیں، اور جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ لیں جس میں فولیٹ ہو، کیلشیم ہو، اور اس کے ساتھ آئرن ہو۔ اور کھجور سے زیادہ بڑھ کے کون سی ڈائٹ ہیلدی ہو سکتی ہے، اور موسمی فروٹس جو بھی ہوں وہ تمام کے تمام آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چونکہ میں جا رہی تھی افطاری پہ، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلینکل ٹپ شیئر کر لوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی جگہ پہ، کسی نئے ولاگ کے ساتھ، کسی نئے سفر میں، کسی نئے منظرنامے کے ساتھ، اور کسی نئی موضوع اور کسی نئی کلینکل ٹپ کے ساتھ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔